करते हैं कि हमारा तो मन ये करता है कि जितने लोग यहाँ आते हैं उनके हम पैर प्रक्षालन करें, पैर धोएं और उनकी सेवा करें, परंतु अब अवस्था के अनुसार यह सबके साथ कर पाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मन में आपके बहुत ही कुछ सतनाम पंथ को ले करके, और ये हम सोच रहे हैं कि शायद बड़े बाबा की ही कृपा है आपके ऊपर, तो इस उम्र में भी आपसे करवा रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आपको भी हम मार्गार्पण करके अपना भाव व्यक्त करना चाहते हैं। आदरणीय इसके बाद आदरणीय राजेश दास जी हम वहां तक आएंगे, आप ध्यान दें। आपके पिताजी हैं और जो सामने आपके सतनाम दास जी खड़े हुए हैं, हम आपका परिचय करवा दें। सतनाम दास जी कृपया यहाँ आए। और अब देखिए जो ये आश्रम है इसका संचालन आप ही कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, लगातार कार्य चलता ही रहता है। तो हम अपने जो हमें पहनाया गया है वो माला पहना करके, और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह आगे सत्यनाम पंथ को बढ़ाते रहें। यथा नामे तथा गुणे, आपका नाम सत्यनाम भी है और सत्यनाम पंथ को भी आगे बढ़ाना है। और जैसा कि संक्षिप्त परिचय हमने आपको करवाया है, जो यहाँ के संचालक हैं, व्यवस्थापक हैं उनका। अब समर्थ साहब बड़े बाबा की धराधाम पर आप बैठे हुए हैं। बड़े बाबा का जन्म थोड़ा हम इस पर बताना चाहेंगे आपको, हालांकि आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं और जानते भी हैं, फिर भी अपने धर्म को देखिए। कहते हैं कि जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीति न बाढ़े प्रीति। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं उसके बारे में अगर अच्छी तरह से जानते नहीं है तो हमारा उसमें विश्वास नहीं होता, मन नहीं लगता है। इसलिए हमें पहले तो जानना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। तो हमारे बड़े बाबा साहब का जन्म सन 1670 या संवत कहें तो 1727 में सरदाहा धाम, जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर घाघरा नदी के तट पर है, वहां पर उनका जन्म हुआ। जन्म से ही कहते हैं होनहार विद्वान के होत चीकने पार। जन्म से ही उन्होंने अपनी अद्भुत लीलाएं करना प्रारंभ कर दिया था, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो जब जन्म हुआ 1 महीना लगभग बीता होगा। बड़े बाबा साहब एक बार वो, चूंकि वो हमेशा ही निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे और वो समाज को सुधारने के लिए जन्म लिए थे, तो उन्होंने अपनी श्वास को अपने ब्रह्मांड में चढ़ा लिया। माता जी वहां कुछ काम कर रही थी, उनको लगा कि उनका जो है अंत हो गया है और रोने लगी, चिल्लाने लगी, बहुत परेशान हो गई। तब साहब ने अपनी श्वास को उतारा नीचे और हंसने लगे। माता जी ने जब ये देखा तो कहा कि कोई टोना टटका लग गया है, इस तरह से। दूसरी घटना ये हुई कि एक बार शंकर भगवान साहब के दर्शन करने के लिए आए और इनको ले करके आसमान में चले गए। वहां पर इनको एक मस्तक में टीका लगाया और उसी दिन से और आशीर्वाद दिया कि आप जो है सत्यनाम पंथ को आगे बढ़ाएंगे। सत्यनाम का मतलब है सत्य को स्वीकार करना। सत्य जो है, जैसे अगर दिन को कोई दिन मानता है तो वो सत्यनामी है, चाहे वो धागा पहने चाहे ना पहने। अगर रात को रात मानता है, सुबह को सुबह मानता है, सच को सच मानता है, झूठ को झूठ मानता है, तो वो सत्यनामी है। सत्य देखिए, जो चोर होता है वो भी नहीं चाहता कि हमारा पुत्र चोर निकले। जो झूठ बोलता है वो भी चाहता है कि हमसे कोई झूठ न बोले। तो ये सब स्वीकार करना ही सत्यनाम स्वीकार करना है। हम सारे संसार के लोग सत्यनामी ही हैं, बशर्ते बस हम
वो जानते नहीं है कि हम सत्यनामी हैं। जैसे किसी भी पंथ मत मजहब का कोई भी व्यक्ति हो, उसे सत्य ही पसंद है। अगर सत्य पसंद है तो वो सत्यनामी है। और हमारा जो पंथ है, हमारा जो धर्म है, वो ऐसा ही है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो अलग जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे आज वैज्ञानिक युग में हमारा जो धर्म है पूर्णतः वैज्ञानिक है, प्रजातंत्र के युग में पूरी तरह से प्रजातांत्रिक है। और जैसा भी आप देख रहे हैं, जैसा आप सोचेंगे आपको इसमें मिलेगा। जैसे हमारे जैसे आज कैबिनेट है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हर जाति वर्ग धर्म मत मजहब अमीर गरीब सभी लोग उसमें शामिल रहते हैं। ऐसे हमारे पंथ में हर जाति के लोग 4 बाबा 14 गद्दी 33 महंत 36 भजन करता जो थे, सब में हर जाति के निम्न वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक के जितने भी जाति थे सब उसमें समाहित थे। कहीं कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं। विज्ञान भी इसी बात को मानता है कि सभी मानव एक समान। ना कोई यहाँ पर बड़े बाबा ने कहा कि राम नाम जाने बिना चारू वर्ण। चमार चमार मतलब ये नहीं कि जात से है, चमार का मतलब है चमड़ा पहचानने वाले लोग। किसी को गोरा है, काला है, सफेद है, ये देखने वाले जो लोग, वो अंतर मन को जो न जान पाए, वो उसी वर्ग का है। बड़े बाबा ने कहा कि हार मास का पिंजरा दामे की औजार, एक बरन में सब है ब्राह्मण की रूप चमार। तो बड़े बाबा ने ऐसी जैसे कहा हर जो तो हरि का भजो सत्य के दाना खाओ, जब जीवन दास साथी कहा तय वैकुंठ जा। तो ये जो है सिर्फ सत्य को ही मानना है। हर जोतने का मतलब है कि जो अपना काम कर रहे हैं। हर का मतलब सिर्फ हल से ही नहीं है। जिस क्षेत्र में आप है